के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। श्रीनगर के मजाफाती इलाके लाओईपुरा में जुमारात को उस वक्त एक सीआरपीएफ एहलकार हलाक और 3 जख्मी हो गए जब जंगजू ने उन पर हमला किया। बताया जाता है कि एक जख्मी एहलकार की हालत नाजुक है। सीआरपीएफ जराये के मुताबिक जंगजू ने सीआरपीएफ पार्टी की आरोपी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 4 एहलकार जख्मी हो गए, जिनमें से एक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा, जबकि 3 का इलाज जारी है। दरियासना हमले के फौरन बाद फोर्सेज की भारी जमीयत ने इलाके को मोहसरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। इलाके में 73 बटालियन की रहती थी और आरोपी लगी हुई थी। लगभग 3:45 बजे के लगभग आतंकवादियों ने एक मोबाइल पेट्रोल जो कि एक गाड़ी में था उस पर हमला किया और सामने से और गाड़ी की बाईं तरफ से फायर किया, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, 2 क्रिटिकल इंजरी है और एक खतरे से बाहर है। और एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है। सभी नाकाज को यहाँ से बाहर निकलने वाले जितने भी रास्ते सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, नाके लगा दिया गया है। और बाकी और सर कितने ये हिट एंड रन अटैक था या मतलब घात लगाकर किया गया, कैसे आपको लगता है प्लान किया गया? बिल्कुल हिट एंड रन अटैक है और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने हमसे लड़ सके, लेकिन ये चुपके से इन्होंने मारा है और कहीं गली से मार के और फिर बाहर। सर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जिस तरह एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन घाटी में चल रहे हैं उसके चलते मिलिटेंट प्रयास कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने को, इस तरह के अटैक्स इसलिए सामने आ रहे हैं? वो तो अपने प्रयास करेंगे, ये हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बहुत जल्दी विफल हो जाएगा और ये जल्दी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। सर कितनी तादाद में थे और किस तंजीम का इसके पीछे हाथ हो सकता है? अभी तंजीम का कोई मालूम नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसी संख्या थी। रहती थी और आरोपी लगी हुई थी। लगभग 3:45 बजे के लगभग आतंकवादियों ने एक मोबाइल पेट्रोल जो कि एक गाड़ी में था उस पर हमला किया और सामने से और गाड़ी की बाईं तरफ से फायर किया, जिसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया, 2 क्रिटिकल इंजरी है और एक खतरे से बाहर है। और एरिया को पूरा कॉर्डन किया गया है। सभी नाकाज को यहाँ से बाहर निकलने वाले जितने भी रास्ते सभी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है, नाके लगा दिया गया है। और बाकी और सर कितने ये हिट एंड रन अटैक था या मतलब घात लगाकर किया गया, कैसे आपको लगता है प्लान किया गया? बिल्कुल हिट एंड रन अटैक है और इतनी इनकी हिम्मत नहीं है कि आमने सामने हमसे लड़ सके, लेकिन ये चुपके से इन्होंने मारा है और कहीं गली से मार के और फिर बाहर। सर एक आखिरी सवाल, आपको लगता है जिस तरह एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन घाटी में चल रहे हैं उसके चलते मिलिटेंट प्रयास कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने को, इस तरह के अटैक्स इसलिए सामने आ रहे हैं? वो तो अपने प्रयास करेंगे, ये हमेशा से प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बहुत जल्दी विफल हो जाएगा और ये जल्दी पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। सर कितनी तादाद में थे और किस तंजीम का इसके पीछे हाथ हो सकता है? अभी तंजीम का कोई मालूम नहीं है, लेकिन 3 से 4 ऐसी संख्या थी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जुमारात को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर वाक़ा श्रीनगर पेश हुई। इतलात के मुताबिक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में महबूबा मुफ्ती की मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ हुई है। जराये के मुताबिक महबूबा ठीक 11 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पहुंची, जहां उनका बयान कलमबंद किया गया। याद रहे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महबूबा को 15 मार्च को नई दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सदर दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा था। ताहम महबूबा के कहने पर बाद में उन्हें श्रीनगर के दफ्तर पर ही आने को कहा गया। ओके मैम, ओके आप बोलिए मैम। अंदर पूछताछ हुई और 2 मुद्दे थे। एक ये था कि जो मुजबारा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे जमीन थी वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी, दूसरा की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन अब इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हो रहा है कि जो थोड़ा बहुत has been criminalized in this country
This country is ruled by either ED, CBI और NIA। या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, NIA का इस्तेमाल किया जाता है। जो मुल्क है इस वक्त it is not running according to the constitution of India, it is running according to a particular party's agenda। उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा डिसेंट हैज बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप EDI या NIA से जरिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे। और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीजें मुझसे पूछी गई। तो जो हमारी पार्टी बनी है, PDP बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से, उस पर हम कायम रहेंगे। चलिए शुक्रिया बहुत। बुधवार जुमारात को मुतअद्दिद सड़कें ज़ैर आब रहने के बाई जारी बारिशों से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिवासपुरा, मागाम, हंदवाड़ा के गनाई मौला, दिवासपुरा में जिला कुपवाड़ा के लोलाब और कवारी के कुछ देहात में बारिश का पानी मुतअद्दिद घरों में बह गया है। तबाहशुदा मकानात मालकान की शिनाख्त मुश्ताक अहमद गनाई वल्द गुलाम कादिर गनाई और नज़ीर अहमद गनाई वल्द गुलाम कादिर गनाई के तौर हुई है। ये दोनों दिवासपुरा मागाम हंदवाड़ा के रिहाइश हैं। दोनों पेशे से मजदूर हैं। दिवासपुरा मागाम के मकामी लोगों ने बताया कि ये पहला मौका नहीं है जब रिहायशी मकानों में पानी बंद न हुआ हो। मकामी लोगों ने बताया कि हम पिछले 15 सालों से यहाँ मुकीम हैं और हर साल हमें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हमने मुतअद्दिद बार 6 अथॉरिटी से अपील की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और हम इससे बहुत जल्द अंजाम नहीं देंगे, लेकिन आज तक इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिवासपुरा है जो तकरीबन पिछले 15 सालों से यहाँ वजूद में आ गया है। इन बेचारों के पास वहाँ दिवासपुरा में कोई ज़मीन नहीं थी, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर आए। इनके पास इस ज़मीन के अलावा कोई ज़मीन नहीं है और ये तकरीबन 15 साल से यहाँ पर रहाइश पजीर है। तकरीबन आज तक 5-6 सैलाब अभी तक आए हैं, जबकि हमने अरबाबी इक़दार को आज तक कहा है कि इनके इर्द गिर्द जो नाले डांगरवारी बहती है ये कभी कभी इनको परेशान करती है और सैलाब की वजह से ये लोग हर बार परेशान होते हैं। इस बारे में हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट के आला हुकाम को भी इस्तदा की थी, लेकिन वो टस से मस्त आज तक नहीं हुए हैं, जबकि उनका इजहार है कि हमने आज तक इसका बड़ा प्रोग्राम बनाया है, ये बड़ा प्लान है। ये शोकपुरा, पुतवारी, तुमपुरा से ये बड़ा बंड यहाँ आ रहा है, लेकिन आज तक कोई बंड वगैरह नहीं आया है। और आज आप देखो, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप न्यूज़ वाले यहाँ पे तशरीफ आवर हुए हैं। मेहरबानी करके हमारी बात अरबाबी इक़दार, DC साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, उन तक ये बात पहुँचाए और उनको बता दें कि ये देखिए इन बेचारों का क्या हाल है। तकरीबन यह मोहल्ला 10-15 घरानों पर मुहित है। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ बस्ती है ये दिवासपुरा की एक छोटी सी पट्टी है। तो पिछले 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। जगह की बहुत कमी है, हैबिटेशन की बहुत कमी है। अब जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा हुआ है तो अब ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है। तो ये छोटी सी पट्टी यहाँ पर निकली हुई है बाहर, दिवासपुरा से बाहर जो ये हैबिटेशन है। तो बार बार हर साल तकरीबन पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि जब भी ये बारिश का मौसम आता है, मार्च अप्रैल का मौसम आता है, तो यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है और फ्लड्स भी आ जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देती तो इसको बंड्स दिए जा सकते थे, इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता था। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट
कि इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं और इनके आप मकानात भी देखिए, वो कोई कंक्रीट नहीं है, कच्चे मकानात हैं और इस पानी की वजह से इनके मकानों में पानी घुस चुका है और ये बेचारे पिछले 2 दिन से ज़बरदस्त परेशान हैं। इनके बच्चे परेशान हैं और इनको रहने की जगह नहीं मिल रही है। और अब गवर्नमेंट को हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एटलीस्ट कम से कम ये जो यहाँ पर इन गरीब आवाम का मसला है, इसकी तरफ कुछ ध्यान दिया जाए और इसका कुछ अजाला किया जाए। शुमाली कश्मीर के जिले कुपवाड़ा में रीछ के एक हमले में 10 भेड़ हलाक जबकि 22 दीगर जख्मी हो गए हैं। रात को हम सोए थे और बारिश पड़ रही थी, हम सोए थे, हमें कोई पता नहीं लगा रात को क्या हुआ है, लेकिन भेड़ें थे। ये जी, अपना नाम बताइए। नाम मेरा मोहम्मद इस्माइल है। कहाँ रहते हैं आप? बांडी हंदवाड़ा। जी, बांडी हंदवाड़ा रहता हूँ वहाँ। तो ये इसी पे रहता है। हमें अगर इसमें कुछ मामला हो सके तो हमारे लिए कुछ इसमें मदद करें कि ये ऐसा मामला हो गया है। लेकिन हमारा तो कारोबार तो यही था, इसमें भेड़ों ही पालने का था, इसी पर हम अपना याल पाल रहे थे। लेबर डिपार्टमेंट अनंतनाग ने आज डूरू टाउन हॉल में एक अवेयरनेस कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस दौरान असिस्टेंट लेबर कमिश्नर अनंतनाग और सदर म्युनिसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग ने तकरीबन 1.48 करोड़ रुपया तकसीम किए। इस प्रोग्राम में तहसीलदार डूरू के अलावा BDC चेयरमैन लड़कीपुरा, सरपंच और पंचों ने हिस्सा लिया। फ्लंग एरियाज में हम कैंप्स करेंगे। इससे पहले भी हमने पहलगाम में किया, आज हम डूरू में कर रहे हैं ताकि जो यहाँ के दूर दराज के मजदूर हैं जिन्हें इन स्कीम्स के बारे में नहीं पता, उन्हें इन स्कीम्स के बारे में पता चले। और हमने जो ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, सरपंच साहिबान हैं, BDC से, उनको इन्विटेशन दिया था बिकॉज वो घर घर ये बात पहुँचा सकते हैं, बिकॉज एज एम्प्लॉई के लिए पॉसिबल नहीं है। आज हमने इसीलिए एक कम्युनिटी को, सारी कम्युनिटी को बुला के प्रोग्राम किया और आज हमने ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपये हमने डिसबर्समेंट भी की डिफरेंट स्कीम्स में, एजुकेशन में, डेथ में, क्रॉनिक में, इसमें हमने डिसबर्समेंट की। और हमारा लेबर से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम डिपार्टमेंट की स्कीम को पहले जाने कि स्कीम है क्या, स्कीम में क्या, कैसे उसका फ़ायदा लिया जा सकता है, तब जाके अप्लाई करें, लोगों की बातों में ना आए। थैंक यू। वोयलू सिंहपुरा टनल की तमीर पर मकामी आबादी ने एतराज उठाया है। दाऊदपुरा और अड़हाल के लोगों ने जुमारात को जोरदार एहतजाज करते हुए कहा कि टनल और सड़क के हवाले से तैयार किए गए DPR में अब तब्दीली की जा रही है, जिसकी वजह से 1200 कुंबे मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जिला इंतजामिया से इस मसले पर संजीदगी से गौर करने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि जो ये रोड, नया रोड यहाँ से निकल रहा है, ये रोड उस साइड से था। आज 4 साल पहले वहाँ से सर्वे हुए है। आज जब इन्होंने यहाँ पर देखे कि यह गरीब आवाम है, जो यहाँ पर वायलू से जो रोड ऊपर गडोल तक जा रहा था, ये उस रोड से जा रहा था, मेन रोड से जा रहा था। आज इन्होंने वहाँ से रिश्वत लेकर क्या इन अमीरों से इन गरीबों को इस वक्त यहाँ से सड़क ले जा रहे हैं, हमको तंग कर रहे हैं बार बार। हमारी जितनी भी ज़मीन डाल रहा है। आज हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए हैं, ये दाऊदपुरा के लोग हैं, कि जो ये रोड जा रहा है कश्तवाड़ के लिए, जो निकाल रहे हैं ये लोग, इसका जो DPR असल में डाला गया था वो वायलू से लेकर मेन रोड जो बना है, वायलू से लेकर बराबर गढ़ो अहलन तक इसका डाला गया है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से सुनने में आया कि वो उस मेन रोड को छोड़कर ये जो लिंक रोड है यहाँ दाऊदपुरा, इस रोड को भी छोड़कर वो हमारी जो ज़मीनें हैं बीच में से, ढल के बीच में से निकाल के ये लोग ले जा रहे हैं यहाँ। तो दूसरी बात रही कि ये जो यहाँ की पब्लिक है, ये लोग हैं यहाँ के बहुत गरीब हैं, इनके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें हैं, वो वहीं पे हैं और इनका कोई गुजारा नहीं है उसके अलावा। इसलिए आला हुकाम से गुजारिश की जाती है कि इस मसले पर नज़रसानी की जाए। जहाँ से इस रोड का DPR डाला गया है, जहाँ से इस रोड का सर्वे किया इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।